करेंगे इलस्ट्रेशन 23। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकालना दोस्तों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जब बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दोस्तों आपको यहाँ पर नई बात समझ में आने वाली, ध्यान देना दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेकर देखो, अपन जब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको दोस्तों हमने सीखा था इलस्ट्रेशन 15 से लेकर 23 तक, 22 तक ना, ये 22 तक, हाँ इसको सीखा था हमने 22 तक। ठीक है दोस्तों, तो 22 तक हमने इसको सीखा था, मैं लिख देता हूँ 22, है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है दोस्तों, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। दोस्तों आपको लॉजिक के लिए आप लिंक में जा सकते हो, मैं फिलहाल आपको रटवा देता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें रखनी, कितनी? 2 चीज़, और हर क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी। डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन। तो सर डेप्रिसिएशन तो आपको मालूम है अच्छे से, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट हो सकता है ना, या किसी भी हो सकता है। उसके अलावा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न कौन सा? डाउटफुल डेट्स वाला। इनकम टैक्स का नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स का तो यहाँ पर आ चुका है, गलती मत करना। और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। गुडविल, पेटेंट, ठीक है, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ठीक है, इसको अपन क्या करना है दोस्तों? ऐड कर देना है। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम यानी क्या दोस्तों? ऐसी आइटम जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस वाली नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस वाली नहीं है। तो कौन सी आइटम हो सकती है? इसको भी याद रख लेना, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा वो। और दूसरा इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम रिसीव्ड। दोस्तों ये जो है ये है नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? बिजनेस के दौरान क्या बिजनेस फिक्स एसेट का है? क्या नहीं, हमारा काम है कपड़ा बेचने का, एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ। तो हम लोग मतलब बिजनेस के फिक्स एसेट को बेचते हैं या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस इनकम नहीं है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, रेंटल इनकम रिसीव्ड हुआ। दोस्तों इंटरेस्ट मतलब क्या दोस्तों? कंपनी ने क्या किया है कि पैसा जो है किसी को इंटरेस्ट में दिया है, तो उसको इनकम हो रही है, तो बिजनेस की इनकम है नहीं। एग्जाम्पल यार हमारा काम है कपड़ा बेचने का, ठीक है। वैसे डिविडेंड हम लोग ने क्या किया है दोस्तों? कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हमको मिल रहा है डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, रेंटल इनकम, कंपनी ने कपड़े काम करके बहुत का पैसा कमा लिया है, कंपनी ने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाकर रेंट में दे रही है दुकान, और कंपनी का हुआ रेंटल इनकम। दोस्तों ये कौन सा पार्ट है? ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कौन सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिंपल दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो रिसीव हुआ था ये कौन सा था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टमेंट किया था तो रिसीव हुआ। दोस्तों वैसे ही अगर आपको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है? पैसे का जुगाड़ करती है। अब जो कंपनी पैसे का जुगाड़ करती है तो कंपनी को उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, डिविडेंड पेमेंट करना होता है। तो सिंपल से पैसा जुगाड़ करेगी, पैसे का यूज़ करेगी, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो लाइक इंटरेस्ट जो हम लोग देते हैं, किसको देते हैं? बैंक को देते हैं या डिबेंचर होल्डर को देते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, डिबेंचर होल्डर को, किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी पर भी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कैश क्रेडिट में भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो हर तरह का इंटरेस्ट हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। अल्टीमेट देखा तो हम क्या कर देंगे? हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस तो हो चुका था, ये खर्चा है, खर्चा माइनस हो चुका होगा, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब क्या हो सकता है? चाहे शॉर्ट टर्म का हो इंटरेस्ट हो, चाहे लॉन्ग टर्म का, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, चाहे क्या हो दोस्तों? लॉन्ग टर्म का। कोई भी इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्तों, ठीक है, का इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये हो गया इंटरेस्ट।
अगर दोस्तों अंडर राइटिंग का हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, है ना, तो भी क्या यहाँ पर आ जाएगा, या फिर शेयर इशू का एक्सपेंडिचर भी दोस्तों यहीं पर आ जाएगा। सिंपल, है ना। देखो पैसा का जुगाड़ करना हो तो हम लोग अंडरराइटर कमीशन को अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर को बोलते हैं कि भैया तू भी शेयर बेचेगा, जो भी शेयर बेचेगा उसका तो कमीशन मिल जाएगा, जितना शेयर नहीं बेच पाया वो शेयर वो रख लेता है, और शेयर को इशू करने का जो खर्चा होता है वो भी हम लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो ये दोनों दोस्तों क्या हो गया, ये दोनों खर्चा हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो वर्डिंग क्या लिखी हुई थी, क्वेश्चन में लिखा था ऑपरेटिंग, वर्ड क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऐसा नहीं लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको भी मालूम है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग यहाँ से बात अलग है कि हम लोग माइनस करते हैं, टैक्स पेड कुछ होता है तो माइनस करते हैं, प्लस कर देते हैं, मान लो कुछ मिला है हम लोग को इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीट कुछ होता है तो प्लस कर देते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नॉन कैश आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, याद कर लेना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो भी चीज़ ऐड हो चुकी होगी तो माइनस, यानी कि इनकम होगी तो माइनस, खर्चा होगा तो प्लस, ये याद रखना हो तो ऐसे याद रखते हो। खर्चा माइनस हो चुका होगा तो प्लस कर देंगे, इनकम प्लस हो चुकी होगी तो माइनस कर देंगे। ये बात भी हमको अच्छे से मालूम है ना। और बाकी समझना हो तो आपको लिंक मिल जाएगी, या मेरा फर्ज था समझाना तो मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे कैसे करना है हम लोग को। सबसे पहले हमको निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि दोस्तों हम लोग को ये वाला एडजस्टमेंट करना है, बस ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है, 2,23,500, प्लस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन कितना है, 42,000 को कर देंगे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। देखो ये बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ लिखते हुए। दोस्तों इसको मेरे हिसाब से आप लोगों को नोट करना तो नोट कर सकते हो, नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एकदम अच्छे से मैं लिखवाया हूँ, है ना, आपके काम आएगा। ठीक है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये आपको चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ। दोस्तों देखो ये डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग को भी क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, क्योंकि क्या है दोस्तों नॉन कैश आइटम है ये, है ना, नॉन कैश, अच्छा सॉरी ये नॉन ऑपरेटिंग है ना, नॉन कैश तो ये है नॉन कैश, ये है दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि क्या बिजनेस के दौरान खर्चा हुआ है क्या, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ये कौन सा पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दोस्तों सबसे पहले हमको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमको चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कितना लिखा हुआ है, 2,23,500 दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करूँगा, लिखूँगा मैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नॉन कैश क्या था, डेप्रिसिएशन था नॉन कैश, तो मैं ऐड कर दूंगा नॉन कैश कितना, 42,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये क्या था दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग था, ऐड कर दूंगा मैं कितना, 8,400। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं 42,000, ये था 8,400। उसके बाद गुडविल का अमोर्टाइजेशन था कितना दोस्तों, 8,400, तो मैं ऐड कर दूंगा ये, एक सेकंड हाँ, नेट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 8,400 ये था, और गुडविल अमोर्टाइजेशन कितना था, 9,300। तो गुडविल का अमोर्टाइजेशन, ये देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ना, अमोर्टाइजेशन कितना था, 9,300, 9,300 दोस्तों। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दोस्तों, ये क्या था, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कितनी है, 9,000, तो ऐड कर दूंगा मैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी कि जो भी खर्चा है मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से माइनस हो चुका होगा, कितना ये 9,000 को मैं कर दूंगा ऐड।
फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोस्तों इसमें गलती मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट दोस्तों बैलेंस शीट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं जाता है, इसलिए इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। यानी कि हम लोग उसी का एडजस्टमेंट करते हैं जो जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हुआ हो या माइनस हुआ हो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लोग को इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है। ये क्या बिजनेस की है? नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका पैसा है, तो ये हम लोग को प्लस हो चुका होगा, तो माइनस कर देंगे, है ना। इनकम को क्या बताया, माइनस कर दो। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 13,800 में कर दिया माइनस। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोस्तों बिजनेस का है क्या? नहीं, तो इसको क्या कर दो दोस्तों, एडजस्टमेंट कर दो, है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड हो चुका होगा, तो माइनस कर देता हूँ, कितना दोस्तों, 6,000 कर दूंगा मैं माइनस। ये हो गया अपना एडजस्टमेंट। निकाल लेता हूँ मैं कितना आंसर आ रहा है, 2,23,500 प्लस 42,000 प्लस 8,400 प्लस 9,300 प्लस 9,000 माइनस कर दूंगा मैं 13,800 माइनस कर दूंगा मैं 6,000। मेरा आंसर आया 272,400। दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, 272,400।